बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के जरिए कुछ हक़ाइक़ मुझ तक पहुंचे हैं, बड़े डिस्टर्बिंग है। 5 अक्टूबर को डी चौक पे धरने के दौरान जो 1122 केपी की जो पर्सनल थी, गाड़ियां थी, ये लोग जब वापस जा रहे थे तो हजरों के मकाम पे 102 ब्रिगेड के लोगों ने इनको गिरफ्तार किया और इसके बाद पुलिस के हवाले किया। इसके बाद इनकी तकालीफ का सिलसिला शुरू हुआ, एक मुकदमा दूसरा मुकदमा, कभी एक जेल कभी दूसरे जेल। अब जब इनकी जमानत हुई, साथ में अनवरदेब खान हमारे बाजावड़ से एमपीए हैं, साबिक मिनिस्टर हैं, और दूसरे हमारे एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, जो मलिक लियाकत भाई। वो इनको जब रिलीज हुआ तो रिलीज के बाद पुलिस ने बाद में रास्ते से पकड़ के इनको तरनोल लाए हैं। वहां पे फिर जो है अपनी गाड़ियों पे फायरिंग की है, आज की बात है। और इनको जो है अब एक नए मुकदमे में गिरफ्तार किया है और जवाब ये बनाया है कि जी मलिक लियाकत के बेटे या भतीजे ने हम पे हमला किया, बाल बाल हम बच गए और गाड़ियों पे गोलियां के निशान डाल दिए। ये जुल्म है, ये जबर है। जो लोग रिहा हो गए वो क्यों आप पे फायरिंग करेंगे और कहां से गिरफ्तार करके आप लाए हैं? पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं, ये केस मैं खुद इंशाल्लाह डील करूंगा। 1122 के तमाम अलकारान, अनवरदेब खान, मलिक लियाकत, और मैं इस सिलसिले में हाईकोर्ट से भी रजू करूंगा। लेकिन सिर्फ आपको ये बताना था कि ये इस हद तक गिरे हुए हैं कि जो रिहा हो रहे हैं उनको भी, और फिर सरकारी मुलाजिमीन बेचारे 1122 वो तो मेडिकल एड देते हैं, दूसरी तरफ उनका वज़ीर आला था, उनके साथ आना उनकी मजबूरी थी। ये कोई लड़ाई के लिए तो नहीं आए थे, इन्होंने हेल्प देनी थी। कोई जख्मी होता है, किसी को एम्बुलेंस में ट्रेवल करना है, फर्स्ट एड। दुनिया भर में जंगों में भी जो है इन इदारों को एग्जेम्पशन हासिल है। यहाँ तो हम दुश्मन के लोग भी ऐसे लोगों को जो है कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ हमारी अपनी पुलिस और इदारे लगे हुए हैं, लिहाजा अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। लेकिन ये हक़ाइक़ आपको बताने थे और इंशाल्लाह कल से इनका केस में टेकअप करूंगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के जरिए कुछ हक़ाइक़ मुझ तक पहुंचे हैं, बड़े डिस्टर्बिंग है। 5 अक्टूबर को डी चौक पे धरने के दौरान जो 1122 केपी की जो पर्सनल थी, गाड़ियां थी, ये लोग जब वापस जा रहे थे तो हजरों के मकाम पे 102 ब्रिगेड के लोगों ने इनको गिरफ्तार किया और इसके बाद पुलिस के हवाले किया। इसके बाद इनकी तकालीफ का सिलसिला शुरू हुआ, एक मुकदमा दूसरा मुकदमा, कभी एक जेल कभी दूसरे जेल। अब जब इनकी जमानत हुई, साथ में अनवरदेब खान हमारे बाजावड़ से एमपीए हैं, साबिक मिनिस्टर हैं, और दूसरे हमारे एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, जो मलिक लियाकत भाई। वो इनको जब रिलीज हुआ तो रिलीज के बाद पुलिस ने बाद में रास्ते से पकड़ के इनको तरनोल लाए हैं। वहां पे फिर जो है अपनी गाड़ियों पे फायरिंग की है, आज की बात है। और इनको जो है अब एक नए मुकदमे में गिरफ्तार किया है और जवाब ये बनाया है कि जी मलिक लियाकत के बेटे या भतीजे ने हम पे हमला किया, बाल बाल हम बच गए और गाड़ियों पे गोलियां के निशान डाल दिए। ये जुल्म है, ये जबर है। जो लोग रिहा हो गए वो क्यों आप पे फायरिंग करेंगे और कहां से गिरफ्तार करके आप लाए हैं? पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं, ये केस मैं खुद इंशाल्लाह डील करूंगा। 1122 के तमाम अलकारान, अनवरदेब खान, मलिक लियाकत, और मैं इस सिलसिले में हाईकोर्ट से भी रजू करूंगा। लेकिन सिर्फ आपको ये बताना था कि ये इस हद तक गिरे हुए हैं कि जो रिहा हो रहे हैं उनको भी, और फिर सरकारी मुलाजिमीन बेचारे 1122 वो तो मेडिकल एड देते हैं, दूसरी तरफ उनका वज़ीर आला था, उनके साथ आना उनकी मजबूरी थी। ये कोई लड़ाई के लिए तो नहीं आए थे, इन्होंने हेल्प देनी थी। कोई जख्मी होता है, किसी को एम्बुलेंस में ट्रेवल करना है, फर्स्ट एड। दुनिया भर में जंगों में भी जो है इन इदारों को एग्जेम्पशन हासिल है। यहाँ तो हम दुश्मन के लोग भी ऐसे लोगों को जो है कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ हमारी अपनी पुलिस और इदारे लगे हुए हैं, लिहाजा अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। लेकिन ये हक़ाइक़ आपको बताने थे और इंशाल्लाह कल से इनका केस में टेकअप करूंगा।